पूर्णिमा आती है वैसे वैसे लोगों के हृदय में भाव आ जाता है कि हमको एक गुरु बनाना है। निवेदन, फिर निवेदन। शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता, शंकर से बड़ा। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, ये एक लोटा जल तो अभी चढ़ेगा, सावन में कितना जम के जरा 2 लोटा जल। अभी सावन ना लगे जब तक 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, स्मरण दुगना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करें। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, अपन तो जप रहे हैं, बीच में एक आध बार जरा जम के मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपन तो जप रहे हैं, साथ में 10 लोगों के कान में भी अगर मंत्र पहुंच गया तो आपका भी जीवन कल्याण और उनका भी जीवन। जपो। और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहां विश्राम करते हो वहां पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करो। करते हो? जम के तो बोलो जरा, करते हो ना पक्का? यहाँ आए हो ना, तो अपन को करना क्या है? भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और 1 लोटा जल और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना। अपना करना क्या है? केवल 1 लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को, वो नहीं जानेगा, और जिसके हृदय में चित्त वृत्ति में भक्ति बैठ गई, वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या, शिव भक्ति में है क्या। ब्रह्मदेव भगवान शिव को, ब्रह्मदेव भगवान शंकर को ये मानते हैं कि शिव है, पर ब्रह्मा जी ये नहीं मानते कि संपूर्ण जगत का पालन करता और संपूर्ण जगत का सृष्टि करता और संपूर्ण जगत का प्रागट्यता कराने वाला, संहार करने वाला और जगत के खाली झोलियों को भरने वाला एक ही है, और वो देव अधिदेव महा अकारण करुणा करने वाला, बस केवल देने की वात्सल्यता रखता है। जो आया शिव के दरवाजे पर उसको दे देता है। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, ब्रह्मदेव ने नारायण से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता कौन है, और नारायण ने कह भी दिया कि शिव मेरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं। ये भगवान नारायण ने कह दिया कि शिव मेरे पिता हैं, पर ब्रह्मा जी माने कैसे? कई लोग कथा को सुनते हैं, जो पत्र आप लिखकर भेजते हैं वो यहां से पढ़े जाते हैं। कई लोगों के मन में विश्वास जागृत नहीं हो पाता होगा कि क्या इतने पत्र ढेर लग जाते हैं, क्या इतना लोगों का कार्य हो जाता है। और सियोर वाला महाराज तो ना तो मिलता है, ना बात होती है, ना कोई मुलाकात होती है, केवल कथा कही, अपने कक्ष में गए, भगवत भजन करा,
हमारा आप लोगों से निवेदन है कि कक्ष से आए कथा कही, उस कथा पर आपने कितना भरोसा करा, उस कथा पर आपने कितना विश्वास किया, शंकर जी के मंदिर में कितना जानना चालू करा, ये सारे पत्र आपके हैं, आपके भरोसे के हैं, आपके विश्वास के हैं। आप जितना भरोसा भगवान पर करेंगे, भगवान उतना उतना आपको अपनी ओर आकर्षित करता जाए और उतना उतना झोली भरता चले। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के मन में भरोसा जागृत नहीं हुआ। क्या भगवान नारायण के पिता क्या भगवान शंकर है? भरोसा नहीं आया तो कह दिया तुम्हारे पिता कहाँ? एक पर्वत को घुमाया, पर्वत को घुमाते 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 उसमें एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई और एक शिवलिंग प्रकट हो गया ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के। उस पर्वत को घुमाने से भगवान शंकर की आकृति प्रकट हो गई। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। मंगल विवाह हुआ वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्राकट्य भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है। इसलिए शिव महापुराण के 7 दिन की कथा में छठे दिन की जो रात्रि होती है उसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। 5 दिन की कथा में चौथे दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आप और हम पंडाल में बैठकर भगवान से जो विनय करते हैं भगवान उसको स्वीकार करता। पहले के लोग जब तक शिव महापुराण की कथा सब लोगों ने नहीं सुन रखी थी तब पहले केवल एक ही शिवरात्रि पर लोग भगवान शंकर की पूजन करते थे। कौन सी शिवरात्रि? महाशिवरात्रि। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग नहीं जानते थे तो केवल एक शिवरात्रि पर लोग शंकर जी की पूजन करते थे। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है और सावन के महीने में एक शिवरात्रि ऐसी आती है जिस दिन भगवान शंकर का अगर अभिषेक किया जाए, अर्चना करी जाए तो भगवान शिव अपने मन से संसार के लोगों की झोलियां भर देते हैं। वो शिवरात्रि भी सावन के महीने में। दुनिया के लोगों को धीरे 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 मालूम पड़ा ये गूंज कम करो। भगवान शंकर के इस पवित्र शिवरात्रि का आनंद दुनिया के लोगों को जागृत हो गया। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, और चाहो तो कथा के मध्य में आने वाली भगवान शंकर की छठी रात्रि शिवरात्रि, उसका स्मरण आप और हमारे जीवन में होता। उसका फल कितना है? एक पत्र देखिए, शिवम रघुवंशी। शिवम रघुवंशी कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आइए एक बेलपत्र लेकर जाए। शिवम जी भी आए हैं साथ में? शिवम आए? हाथ हिलाओ शिवम जी। हाँ आ जाओ। मैं सिवनी से, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम से शिवम रघुवंशी हूं। काफी समय से कंपटीशन एग्जाम दे रहा था पर किसी भी एग्जाम में मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ, कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मन बड़ा दुखी हो गया। फिर मेरी माता ने आपके मुख से सुना हुआ गन्ने के रस वाला उपाय बताया और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि बहुत मेहनत कर, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में तू बैठा है उससे ज्यादा मेहनत कर कर इस एग्जाम में बैठना। और गन्ने का रस वाला प्रयोग मेरी मम्मी ने मेरे हाथों से करवाया। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, अच्छे से पढ़ना प्रारंभ करा। फिर मैं परीक्षा हॉल में गया, एक बेलपत्र शहद लगाकर बाबा को चढ़ा कर गया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने मुझे कंपटीशन एग्जाम में पास कर कर मध्य प्रदेश पुलिस में मेरी ज्वाइनिंग करवा दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। मेरा फोटो भी मैं लगा रहा हूं।
मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आज मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बन गया, मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं, बहुत बहुत साधुवाद देने के लिए आया हूं। ये पत्र, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे के लिए, शिवम रघुवंशी, जिसने बहुत मेहनत कर और शंकर भगवान पर अपना संपूर्ण भाव समर्पित कर। दुनिया के लोग बहुत हंसते हैं, बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या होता है, उनको ये पत्र ले जाकर दिखा दो। और भी पत्र हैं, एक बार दिल से मेहनत करिए अगर आपने, और लगन से मेहनत करिए, और पूरा परिश्रम आपने करा, पूरा परिश्रम। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी मेहनत हाथ की है, बाकी की कृपा, जम के तो बोलो जरा, बाकी की कृपा भोले नाथ की है। आप जितनी लगन से, जितने परिश्रम से मेहनत कर सकते हो, उतने परिश्रम से करो। रामकृष्ण परमहंस जी मां दुर्गा से, आद्य शक्ति मां काली से, शारदा भवानी से बात करते थे, पर कभी रामकृष्ण परमहंस जी के चेहरे पर कभी भी अहंकार, क्रोध, कभी भी उनके चेहरे पर, मां स्वयं कह रही है शारदा भवानी कि आज मैंने तेरे चेहरे पर अश्रु देखे, तू तो मुस्कुराने वाला था, तू तो हंसने वाला, तू मुस्कुराने वाला, और जगत को तू प्रेरणा देने वाला कि हंसते रहो जिंदगी में। और तू आज रो रहा है, मां शारदा खुद कह रही है। हे राम, तो आज रामकृष्ण परमहंस जी, आज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे चरण पकड़े, मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र ने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों आज इतनी प्रसन्नता तेरे चेहरे पर है? स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, रे नरेंद्र, ओ नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, मां आई थी, मैंने बात भी करी थी, और मैंने तेरा बोल भी दिया था, शिष्य के कहने पर यहां आया हूं। पर नरेंद्र, मैंने मां से अपने रोग की मुक्ति नहीं मांगी, मैंने मां से केवल मांगा तो इतना मांगा कि मेरी दुख की घड़ी में तेरा भजन करता रहूं और वो दुख मुझे याद ना आए, बस इतनी कृपा कर देना। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में तकलीफ ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में कष्ट ना आए? तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री, संतरी, कलंतरी, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े भी ओहदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, दो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में फूलना मती और दुख में शंकर को कभी भूलना मती, बस इतना याद रख। सुख में फूलना नहीं और दुख आए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं। कितना भी दुख आए, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हैं और विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और जितने कुबेरेश्वर बाबा की, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको।
एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना। बाबुल, आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, उससे कह दो जाकर, उससे। और जब कहोगे जब उससे जाकर विनय करोगे, जब उससे जाकर कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो जिंदगी का एक सुख अपने आप रखोगे। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने 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 दिया। क्या मांगे? उससे बस कह सकते हैं, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, ठोकरों में भी ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने। ये शिव औघड़ी है, उसके चरणारविंद का रज, उसके चरणों की प्रीति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। एक प्रीत अपने भीतर शिव को पाने की रखी है, शिव को पाने। आपने कई बार देखा होगा, हमने अपनी व्यासपीठ से भी कई बार कहा, और कोई अगर मिलने भी आता है तो हम अपना चरण कभी माताओं से छूने नहीं देते, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि तुम हमारी जीजी हो और हम तुम्हारे भाई हैं, और भाई के पैर बहन पड़े ये कहाँ की रीति है। हम तुम्हारे चरण पड़े, पर निवेदन है कि मेरी जीजियां कभी हमारे चरण ना पड़े। जीजियां तो अपना हाथ ऊंचा रखकर अपने भाई को केवल आशीर्वाद देती रहे। और अगर चरण पकड़ना है तो किसी संसार के लोगों के नहीं, चरण पकड़ना है तो किसी संसार के व्यक्ति के नहीं। अपने सास ससुर के चरण पकड़ो, अपने पति के चरण पकड़ो,
अपने माता पिता के चरण पकड़ो, और चरण पकड़ना है तो मेरे महादेव के चरण पकड़ दो, इसके सिवा किसी के मत। चरण उसके छूना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जिसके अंदर आचरण ठीक ना हो, अहंकार, क्रोध, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा सब भरी हुई है, और उसके हम चरण छुए तो कहां? चरण जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़े जाते हैं, जिसका आचरण ही ठीक नहीं, कहीं अहम, कहीं क्रोध, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं लोभ, सब भरा पड़ा हुआ है, और उसमें चरण पकड़े जाएं तो वो श्रेष्ठता नहीं। आचरण ठीक है तो चरण पकड़ लो, और आचरण अगर किसी संसार के व्यक्ति का, हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिए, आपने भी कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि कोरोना महामारी में, कोरोना काल में जब घर के बच्चे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए, तब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में काम करने वाले वो कर्मचारी, हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, जिनको लोग छूना पसंद नहीं करें, जिनको लोग कहें कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक साधारण सा अपना ये नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे तकलीफ हो जाएगी, उन्होंने हॉस्पिटल में दवाई भी दी, गोली भी दी, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करा, तुम्हें छुआ भी, और आखिरी में जिनके बच्चे अंतिम संस्कार करने नहीं आए उनको ले जाकर अंतिम संस्कार भी करा। ये उनके आचरण अच्छे थे, उनके चरण छूने के लायक। जिनके आचरण ही अच्छे नहीं, उनके क्या चरण छुए? अरे हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले वो सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम इस हॉस्पिटल की पूरी सफाई करते हो। हॉस्पिटल में जाओ, चिकित्सालय में जाओ तो उन सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम हॉस्पिटल में सफाई करते हो। जिस रोड पर कोई घूमना पसंद नहीं कर रहा था कोरोना महामारी में, उसमें पुलिस प्रशासन का एक एक कर्मचारी चौराहे चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके माता पिता नहीं थे? पर एक एक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर खड़े हो होकर सेवा दी है। धन्यवाद देना उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही मायने में निभाया है। साधुता इनको दीजिए। जिसका आचरण ठीक ना हो उसके चरण भी मत छुओ। व्यासपीठ भी ये कहती है, आप आचरण अच्छे नहीं है, चरण ना छुए। जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़ लीजिए, उसके चरण पकड़। अपने अंदर अहंकार इतना भर लिया, अपने अंदर क्रोध भर लिया, अपने अंदर आसक्ति भर ली, अपने अंदर तृष्णा भर ली। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ओ दादाजी। दादाजी बोले, हाँ रे बोल बोल क्या है रे? तो दादाजी से कहा, दादाजी पापा जब भी ड्यूटी पर से आते हैं तुम अपना लेक्चर देना चालू कर देते। पापा ड्यूटी पर से आए और तुमने अपना लेक्चर देना चालू कर। दादाजी ने कहा, मैंने क्या लेक्चर दिया रे? अपनी बाप की वाणी बोल रहा है। एक तो तू भी अपने बाप पर गया। तो पोता बोला, बाप पर तो जाऊंगा, उन्हीं की तो औलाद हूं। मैंने क्या बोला कि दादाजी पिताजी जब भी ड्यूटी से आते हैं तुम लेक्चर देना चालू कर देते हो। गुस्सा मत करे कर, क्रोध मत करा कर, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। ये बार बार तुम्हें बोलना चाहिए क्या? अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना, अपने अंदर क्रोध नहीं रखना, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना। तो इतने में पोता बोला, दादाजी क्या नहीं रखना, उसमें रखने से क्या होता है? इतने में दादाजी भी चतुर थे, उन्होंने एक झिंगुर उठाया, काकरोच, और दादाजी ने काकरोच उठाकर, झिंगुर उठाकर अपने पोते की शर्ट के अंदर डाल दिया। अब तो पोता बार बार झटका रहे, बार बार झटका रहे, झिंगुर 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 झिंगुर। अब बैठे तो उसको झिंगुर झिंगुर नजर आ रहा। अब दादाजी मुस्कुरा रहे, पोता परेशान। दादाजी ने कह दिया, ले मैंने झिंगुर निकाल दिया।
झिंगुर निकालने का दादाजी ने बोल दिया, पर झिंगुर अंदर ही था, चल रहा था। तो पोता फिर बोला, दादाजी झिंगुर, दादाजी झिंगुर, दादाजी काकरोच काकरोच काकरोच। बहुत देर तक फिर दादाजी ने उसके सामने झिंगुर को निकाल कर पटका। अब बच्चा आराम से बैठा। बस दादाजी ने कहा, बेटा मैं अपने पुत्र को, पोते से कहा, अपने पुत्र को कहता हूं कि अपने अंदर क्रोध मत रख, अपने अंदर अहंकार मत रख। एक झिंगुर, एक काकरोच अंदर चले जाता है तो वो सही से बैठने नहीं देता। अगर अंदर क्रोध और अहंकार चले गया तो जिंदगी में अच्छे से रहने नहीं देगा। काकरोच अंदर गया, एक झिंगुर अंदर गया, एक काकरोच हमारे वस्त्र में चले गया तो हमें अच्छे से बैठने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर में अगर एक छिपकली तुम्हारे बीच में आ जाए तो तुम, अरे भाई छिपकली आई, तुरंत तुम्हें बैठने नहीं देगा। एक काकरोच, एक चीता, एक चींटी, एक झिंगुर तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम्हें अच्छे से कथा नहीं सुनने देता, तुम्हें अच्छे से काम नहीं करने देता। तो हमारे भीतर अगर अहंकार भरा होगा, हमारे भीतर क्रोध भरा होगा, हमारे भीतर आसक्ति भरी होगी, हमारे भीतर तृष्णा भरी होगी, हमारे भीतर वासनाएं भरी होंगी, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हम कैसे सुख का जीवन जी सकते हैं? हम कैसे परमात्मा से मिल सकते हैं? हम कैसे शंकर के हो सकते हैं? कैसे? आंधियों में भी बाबा, ये आंधियों में भी हम भी मिट जाए। बाबा आपकी कृपा ऐसी थी कि आपने उन आंधियों में मुझे गिरने नहीं दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है, तेरी दया। एक बहन पत्र लिख रही है, डमरू भी भेजा हो। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। दोनों हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है, पहली लाइन तो बहुत अच्छी लिखी। गुरुजी आपको आपकी बहन का प्रणाम, और मेरी जीजियों का प्रणाम मेरे सर माथे पर हो। 7-8 पंडाल में बैठकर मैं कथा सुन चुकी हूं गुरुजी। पक्षियों को दाना देना, पौधे लगाना, बस ये काम करती रहती हूं। 15 सालों से निरंतर पशुओं की सेवा करना, कोई का पशु का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको संभालना, भोजन, पौधा लगाना, पक्षियों की सेवा करना, यह करती रहती। पर मन में एक ही कमी थी, वो किसको कहूं? गुरुदेव मेरा मकान नहीं था, अब मैं कहूं तो किससे कहूं? तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया, और आप कहते हो कि कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। मैंने भी सोच लिया कि अब शंकर के मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, सेवा करना है, और बाबा की कृपा से वही सेवा में लग गई। और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे अपने खुद के एक मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर दिया। अब एक ही आस लगा कर बैठी हूं, आप कृपा करेंगे तो जरूर मेरी आस पूरी होगी। अब कहीं नर्मदा जी के किनारे पर आपकी एक कथा जरूर करवाना चाहती हूँ, बस ऐसी कृपा हो। हम तो हमारी बहन से कहेंगे, जी जी कथा करवाने वाले पिताजी जिस दिन बेटे को आज्ञा कर देंगे तो बहन के घर पहुंच जाएंगे, उसमें क्या चिंता का विषय। कथा कराने वाला मेरा शिव। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु,
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार बता रही हैं, मेरी पोती बोलती नहीं थी, अब बाबा की कृपा से उसकी वाणी भी चालू हो गई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बोलना प्रारंभ। शिव तत्व को पहचान, शंकर ओघड़ी को पहचान। एक विश्वास के साथ जब हम शिव को पहचानेंगे, एक विश्वास के साथ जब हम शंकर को जानेंगे, हमारे दुख मिटाने के लिए हमें किसी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। हमारे दुख मिटाने के लिए हमारा महादेव त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, नंदी की सवारी और गौरा महारानी को लेकर हमारे दरवाजे तक आ जाए। आएगा। ब्रह्मा जी ने विश्वास नहीं करा शिव पर, जो शंकर पर भरोसा नहीं करा, समझ लेना कि अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। जो शिव पर भरोसा ही नहीं करा, भरोसा तो करो देवादित्य महादेव पर, विश्वास तो करो शंकर पर। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक महाराज जी गांव में कथा करने के लिए गए, गांव में कथा करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ कथा करना है। तो वहाँ के जो भाई थे भैया, उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ व्यवस्था कर देते हैं। तो व्यवस्था करी तो उन्होंने बिठा दिया, लो कथा करो। अब उन्होंने आज तक कहीं कथा तो सुनी नहीं, कभी उन्होंने कथा सुनी नहीं। सुनी, गांव के लोगों को सूचना दे दी कि सब कथा सुनने के लिए आओ। सारे गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए। कथा चालू हुई, 15 मिनट बाद सारे गांव के लोग उठ के चले गए। अकेला जो कथा करवा रहा था वो बैठा था, वो नहीं उठ के गया। कथा पूरी हो गई, बाद में उठ कर गया तो कथा बाचने वाले महाराज जी ने कहा भैया सब चले गए, तू नहीं गया? उसने कहा महाराज जी चले तो मैं कब का जाता, पर बिछाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने अपनी धोती बिछा दी थी, उस पर तुम बैठ गए थे, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। मतलब वो बैठा काय के लिए था? जम के तो बोलो, धोती के चक्कर में। उसने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद वो अपने घर गया, और अपने घर गया तो पत्नी ने पूछा कथा में से कुछ लेकर आयो, कुछ सुनकर आयो, कुछ ग्रहण कर आयो, कुछ लिया तुमने कथा में से? पति ने कहा मंत्र लिया है मैंने कथा में से। कौन सा मंत्र? कि वो पंडित जी तो एक ही चीज बोल रहे थे, आइए बैठिए जाइए, बस यही मंत्र मैंने ले लिया। पत्नी ने सोचा इतनी बड़ी कथा हुई और उस कथा में से भी लेकर के आए केवल आइए, बोलो तो जम के जाइए। अब पत्नी ने मन में सोचा बताओ ये कोई मंत्र है? ये कोई मंत्र है? ठीक है, अब जैसी हरी इच्छा। अब पति दिन रात एक ही बात गुनगुनाए, आइए बैठिए जाइए। अब कोई उनसे पूछे कि तुम ये बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, तो कहा मैंने गला पकड़ रहा है बाबा, मैंने कथा में से मंत्र लिया, कथा में से मंत्र लिया, आइए बैठिए और जाइए, मैंने कथा में से मंत्र लिया। कथा का
एक शब्द भी अगर हमने पकड़ कर रखा है तो वो हमें फल जरूर देता है। एक शब्द भी। रात हो गई, सब सो गए, 2-3 महीने निकल गए, ये भी सो रहा था। इसको मंत्र ऐसा रटा गया था कि ये नींद में भी चिल्लाता था। अब एक चोर इसके घर में प्रवेश कर गया और ये नींद में चिल्ला दिया, आइए। चोर को लगा इसने देख लिया, जाने लगा, बैठिए। चोर ने सोचा अब तो बैठना ही पड़ेगा, बैठ गया। इस चोर को लगा कि इतना मान सम्मान दे रहा है मेरे जैसे चोटे, आज तक किसने मेरे को जब भी मान सम्मान दिया तो जूते से दिया, पर ये पहला ऐसा मिला है जो बोल रहा है आइए बैठिए, और अब बाद में बोल रहा है कि जाइए। तो उसने तुरंत उसको उठाया और उठाकर कहा, भैया ये तुम्हारे घर का मैंने सोना चुराया था, ये लीजिए। पत्नी देखकर अचंभे में पड़ गई। पत्नी विद्वान थी, किसी असली गुरु की शिष्या थी। पत्नी ने अपने पति से कहा, गजब का मंत्र लेकर आए हो तुम अपने गुरु से, कथा में से जो सुनकर आए वो साधारण नहीं है। जब कथा के 3 शब्द एक चोर को हमारे सामने खड़े कर सकते हैं, अगर पूरी कथा सुन लेते तो महादेव को सामने खड़ा कर सकते। शिव एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हमारे भीतर जब कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, हमारे भीतर जब भगवान के चरणारविंद के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। कई लोग कहते कथा सुनने से ऐसा होता है, हम कहते हैं सुनकर देखिए। ये एक पत्र है, देखिए। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनिका कुमारी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से हूं। मेरी मम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उनको भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत तकलीफ उनको हो रही थी। तब हमने जांच कराई और जांच में उनको कैंसर आया, और कैंसर भी 3rd स्टेज का आया। सब लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कह दिया इनके गले में, आंत की नली में ये कैंसर पूरा फैल चुका है। इनकी जो गांठ है वो पूरे गले के अंतर्गत फैल गई है। तब डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुना तो मेरी मम्मी घबरा गई, और कैंसर जैसी बीमारी को देख सुनकर बड़ा दुख होने लगा। तभी मेरे परिवार वालों ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। हमने एक दिन की कथा सुनी और हम भरोसा कर बाबा पर कुबरेश्वर धाम आ गए। यहां रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष लेकर हम घर चले गए। उसको तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते, और वही जल हमने मम्मी को पिलाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने 1.5 महीने तक केवल रुद्राक्ष का जल दिया, और बाबा की कृपा से फिर वापिस हमारी मम्मी की जांच प्रारंभ हुई और सारी रिपोर्ट कैंसर की नील आ गई। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक विश्वास, ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए,
ब्रह्मदेव भरोसा नहीं करते। उनको लगा कि ये शिवलिंग में, उनको लगा कि ये शंकर जी का शिवलिंग, क्या इसमें देवादिदेव महादेव बसते हैं? भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए। कहा, ब्रह्मा जी बोले, नारायण आप चरण देखने के लिए जाओ, मैं शीश देखने के लिए जाता हूं। भगवान नारायण ने तो कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला, और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, झूठ पर झूठ। शिव को सत्य प्रिय है, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव को सत्य प्रिय है। सत्यम, आगे बोलो आप लोग, शिवम सुंदर। जिसकी जिंदगी में सत्य सम्मुख में आ जाता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं अथर्वा ऋषि, और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं माता शांति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है मां शांति, और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई। संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गए। अब थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई, और लकड़ी लेने के लिए जब जाती हैं वन में, जंगल में, और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, और ठोकर लगी और मां शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई। बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है, और बड़ा सुंदर पाषाण है, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा सुंदर कंकर है। माता शांति ने उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर, उसको उठाकर अपनी पल्लू में उसको रख लिया, और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, पूजन करते हो, कंकर शंकर की पूजन करे, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, फिर आप लोग एक कंकर को उठाकर ले गए, उस कंकर का आराधना करी, पूजन करी, पल्लू में बांध कर उसको ले गए। वैसे शांति मां अथर्वा ऋषि की धर्म पत्नी अपने पल्लू में ठोकर लगे हुए उस कंकर को उठाकर, उस एक पाषाण को उठाकर, एक पत्थर को उठाकर, एक स्वरूप को उठाकर रख लेती हैं, और लकड़ी का गट्ठा सिर पर है। मां शांति अपने पति के पास में आश्रम में पहुंच जाती हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख था, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज जैसे ही अथर्वा बाबा ने पूछा, शांति तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम तो संविदा लेने के लिए गई थी, तुम तो लकड़ी लेने के लिए गई थी, और संविदा लाते लाते तुम ये क्या पल्लू में बांध कर लेकर आ गई? तभी शांति ने बड़े भाव से कह दिया, क्योंकि शिव की आराधना करती थी, शंकर की उपासक थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी, शिव भक्ति में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी। और जो शंकर की आराधना में रमने वाला होता है, जो शिव भक्ति में रमने वाला होता है, जो शंकर की आराधना करने वाला होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, वो जो कंकर मिलता है उस कंकर को उठाकर शंकर को देखने का प्रयास करता है, और उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है। उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया हुआ है। और आप में से कई हैं, आप में से कोई एक दो नहीं, ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, ना जाने कितने भाई ऐसे बैठे हैं। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हैं
जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठते हैं, एक कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करके उसको हाथ में लेकर बहुत देर तक देखते रहते हैं कि इसमें शंकर तो मुझे नजर आए, मुझे शिव तो दिख जाए। और सत्यता तो यही है, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे पीले दिखेंगे। जब दिल में शिव बैठा होगा ना तो कंकर में भी शिव ही नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ये निश्चित शिव ही दिखता है। तो वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। जो शिव की भक्ति का डूबा हुआ रोगी होता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, राम की भक्ति में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता है, शिव भक्ति में जो रमा रहता है, उसको चारों तरफ शिव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ शंकर नजर आते हैं। हर एक में वो शिव को देखता है, हर एक में वो शंकर को देखता है, सब में शिव को नजर आता है। हर एक में शंकर। एक दादा हैं, वो उत्तर प्रदेश से, उनकी धर्म पत्नी तो अब नहीं है, पर उत्तर प्रदेश से वो सेवा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं उत्तर प्रदेश से, केवल सेवा करने के। और वो भोजन भंडारे में हम उनसे हमेशा कहते हैं, काका क्या हाल चाल, बढ़िया, आ गए? आओ आ गए गुरुजी, सेवा करने के लिए पहुंच गए? हाँ गुरुजी। अब वो सेवा में लगे रहते और उनका एक ही काम, जो भी जिसको भी भोजन देंगे तो चिल्ला कर देते हैं, भोले लो खिचड़ी, भोले रोटी, भोले सब्जी, भोले ये लो। वो उसको मालूम है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है वो इंसान नहीं होता, वो शंकर का एक स्वरूप होता है, उसमें शिव समाया हुआ, उसमें शिव बसा हुआ है। जो आया वो शिव का एक स्वरूप। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। जिसके भीतर शिव समाया, जिसके भीतर शंकर विराजमान है, उसको शिव नजर। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो जिन्होंने पत्र लिखकर भेजा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं पिछले 2 वर्ष से काफ़ी परेशान थी। मेरे बच्चेदानी में 2 गठाने थी, जो गठाने समय के साथ बढ़ती जा रही थी। 2 वर्षों से दवाइयाँ खाने के बाद भी वो बढ़ती ही जा रही थी। मेरी गठान नहीं घुल रही थी और मेरे बहन के कहने पर फिर हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हमने ऑपरेशन का विचार तो कर लिया, पर मेरी बहन बोली कि एक बार अपन सीहोर चलते हैं, आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, तुम पहले एक बार पूरी कथा टीवी के सामने आसन लगाकर सुनो और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, फिर अपन सीहोर चलेंगे।
मेरी बहन के कहने पर हमने आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। फिर हम बाबा के धाम आए, यहां से रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष को हमने पानी में डालकर तांबे के कलश में वो पानी शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार जब मेरी बहन डॉक्टर के पास 1 महीने बाद जांच कराने के लिए लेकर गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी गठाने गल चुकी हैं, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कहीं बैठी हो, आई हैं, हाथ हिलाओ जरा, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमूर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, भगवान शिव की ओघड़ की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास, हमारी भक्ति। और बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। आप उसके आश्रित हो जाओ। मेहनत आपको करना है, कर्म आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, मंदिर तक आपको जाना है, लोटा भर के जल भी आपको चढ़ाना है। सियोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हमारे बेलपत्र खाने से अगर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए तो हम खा ले लो, पर ऐसा नहीं। हाथ में खुजाल चली है तो हमको ही खुजाना है, खांसी आई तो हमको ही खांसना है, छींक आई हमको ही छींकना है। तो दुख आया तो मंदिर भी हमको ही जाना, कौन दूसरा जाए। पाप तुम करो और भोगे कोई दूसरा, हो सकता है। अरे बोलो तो जम के नहीं। पुण्य तुम करो, लक्ष्मी तुम्हारे पास आए, कोई दूसरे के पास जाएगी क्या? नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे कर्म के अनुसार हमको जीना है। कोई गुरुजी तुमसे कह रहे ना तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे लिए सब कर दूंगा, तू जा तेरे घर पे, तू तो आराम से चादर तान और सो। गुरुजी कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा मैं। अरे भाई, कबीरा बाबा कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु अपने कर्म को भोगेगा, चेला अपने कर्म को भोगेगा। आपके कर्म आपको भोगना है, हमारे कर्म हमको भोगना है। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? दुनिया के लोग भले कोई कह दे तुम्हारे सामने आकर कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, नहीं। अगर सच्चा गुरु होगा, असली गुरु होगा, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कर दूंगा। असली गुरु कहेगा चिंता मत कर, भगवान पर आश्रित हो, अपनी लगन से काम कर, अपनी दुकान रोज खोल, अपनी मेहनत पूरी कर और शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ा, बाबा तुझे भला जरूर करेगा। गुरु नहीं। एक पिछले गुरु पूर्णिमा पर हमने कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक शिष्य के बहन की शादी आ गई। कथा सुनी थी आप लोगों ने? शिष्य के बहन की शादी आ गई और उसने सोचा गुरुजी का तो इतना बड़ा आश्रम है, गुरुजी के पास इतना करोड़ों का धन है, गुरुजी के पास में इतना वैभव है, तो मेरी बहन की शादी तो गुरुजी कर देंगे। उसने कहा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी मुझे मेरे गांव जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा बधाई हो। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं गुरुजी, हमारे पास में कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं सब भगवान बैठा है, सब अच्छा करेगा, क्यों टेंशन लेता है, जा। अब वो जाने लगा, ये पिछले गुरु पूर्णिमा की कथा है। जाने लगा, गुरुजी ने उससे कहा सुन,
तेरी बहन की शादी है, अंदर कोई अनार देकर गया है, एक झोले में अनार रखे हैं, तू ले जा। तेरी बहन की शादी में अनार लेकर चले जा। अब अनार रखे थे और अनार लेकर चला तो मन में कोसता कोसता गया, काय का गुरुजी, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा धन, इतनी दौलत, इतनी सत्ता, तो भी गुरुजी ने बताओ केवल अनार ही दिया। इतना बड़ा गुरुजी था, थोड़ा बहुत तो दे देता तो मेरी बहन की शादी हो जाती। और गुरुजी ने दिया तो केवल अनार। ये पिछले गुरु पूर्णिमा का चरित्र है। अब वो अनार का झोला लेकर चला, मन से कोसता कोसता चला, गुरुजी को खूब कोसता कोसता चला। काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी करता करता पहुंच गया। रास्ते में जंगल में गया तो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था, वहीं का राजा बीमार पड़ गया। राजा को दवाई देना थी, दवाई देने के लिए अनार का रस चाहिए था। अनार राजा के भवन में नहीं, महल में नहीं, नगर में नहीं, गांव में नहीं, कहीं अनार नहीं मिला। तब दूत ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिल गए। इससे कहा हमको अनार चाहिए। उसने कहा नहीं दूंगा, ये मेरे गुरुजी ने मेरी बहन की शादी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया और उसके अनार ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने उस अनार के रस में दवाई ली, ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? हम जहां से लाए थे उसको तो हम बांध कर छोड़ कर आए हैं। राजा गया, लाओ उसको पकड़ कर मेरे पास में, उसको लेकर आए। पूछा भाई हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ली है, हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ग्रहण करी है और हमारा शरीर ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारे अनार का क्या शुल्क दे सकते हैं, हम क्या दे तुमको, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। इतने में वो कहता है महाराज अनार तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे गुरु ने दिए थे। तुम्हारी बहन है? हाँ। उसकी शादी है? हाँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की शादी होती है वैसे तुम्हारी बहन की शादी हो। शिष्य की आंख से आंसू बहने लगे कि गुरु ने तो अनार दिए थे पर मेरी बहन की शादी राजघराने जैसी हो गई। मतलब गुरु तो केवल कह देता है, गुरु तो केवल बोल देता है कि आपको एक लोटा जल मंदिर तक लेकर जाना है। गुरु तो कह देता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है। गुरु तो कह देता है कि एक बेलपत्र का सेवन करना है। गुरु तो कह देता है कि आपको शिव भक्ति को धारण करना है। ये गुरु कह देता है। आगे करना आपको, भजन आपको करना है, कीर्तन आपको करना है, मंत्र जाप आपको करना है, स्मरण आपको करना है। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना शंभू तो मैं लुट्टी जावांगी, जो कटी गई ना शंभू तो मैं लुट्टी जावांगी। बाबा जब तक मेरी डोरी आपके हाथ में है तब तक मैं आकाश में लहरा रही हूं, खो ऊपर जा रही हूं। पर बाबा अगर तूने छोड़ दिया, मैं कट गई तो दुनिया के लोग मुझे लूट लेंगे, फिर मैं ना जाने किसके हाथ में जाऊंगी। इसलिए अपने हाथ में, अपने हाथ में, हमें किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना। भजन करो पर भटको नहीं, भजन करो पर भटको नहीं। एक आश्रित होकर भजन करो, एक आश्रित होकर, भटकना नहीं है। शिव के मंदिर जाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के जाते हो। लोटा भर के जल चढ़ाते हो, घर से ले जाते हो। अब तुम
कोई कह दे कि थोड़े दिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर देख लिया, फिर विचार करा शंकर जी नहीं सुन रहे तो दूसरे मंदिर में जाकर देख लिया, फिर तीसरे मंदिर में जाकर देख लिया। भटकते भटकते ना जाने कितना समय निकलता चले गया और आपने अपनी मंजिल को छोड़ दिया, आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। वो लक्ष्य समाप्त हो गया, फिर कैसे मिले? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता, तेरी कृपा से आए, तेरी दया से आए। शांति, अथर्वा ऋषि कर रहे हैं, शांति क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम्हारे पल्लू में क्या रखा है? क्या लेकर आई हो तुम? अथर्वा बाबा ने पूछा तो शांति ने कह दिया, बाबा, अथर्वा ऋषि से कहा, अपने पति से कहा, स्वामी मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर बड़ा सुंदर था, उसमें मुझे शिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं उस कंकर को उठाकर यहां लेकर आ गई अपने धाम। तुझ में रब दिखता है यारा में, अरे बोलो तो यारा में क्या करूं, हर एक में शिव दिखता। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, कई कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई कई बेटियां, कई कई बेटे ऐसे हैं कि वो गली में से अपने मोहल्ले में, नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में जहां रहते हैं, तो मोहल्ले में जहां निकल कर जाते हैं ना, तो कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सीहोर वाला महाराज की कथा टीवी पे चल रही है। कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है, चलते चलते गाड़ी से जा रहे हैं, सब्जी ले रही है बाहर खड़े होकर, बाहर, और सुबह के टाइम पे कथा नहीं आती टीवी पर, हमारी कथा नहीं आती सुबह, पर ऐसा महसूस होता है कि सब्जी लेते लेते महाराज की कथा। सब्जी वाला पूछ रहा है आलू कितने दूं? आधा किलो तोल दे। टमाटर 250 ग्राम दे दे। पर ऐसा लग रहा है कहीं से सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा है, उसके शब्द कानों में सुन रहे हैं, दिख रहा है, पढ़ रहा है, समझ आ रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना भर गया, तुम्हारे अंदर शंकर जी तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना समा गया, तुम्हारे अंदर भगवान शंकर की भक्ति इतनी इतनी भरा गई कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जाए। और मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी हो गई, और सपनों में आवे स्वप्न में भी वही दिख रहा। सो रही अपने घर में और सपने में देख रही। स्टेशन पे उतरी हूं, ट्रेन, ऑटो वाला चिल्ला रहा है कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम। बैठ गई, पहुंच गई, बाहर रोक दिया, कीचड़ बहुत था, बैग सिर पे धरा, बाजू में टोरे को धरा, छोरी का हाथ पकड़ा और पहुंच गई। अंदर गई, ऑफिस में जाके पूछा रूम मिलेगा? नहीं है। ठीक है, टीन शेड में गई, बेटी को बेटा दिया, स्नान किया, उनके तैयार करा। मैं टीन शेड में बैठी बैठी कंगा कांच निकाल के वहीं पार्टी माटी पाट पुरा के, मैं थोड़ी देर मुंह को कर कुरा के और तैयार होके और मांग में सिंदूरा भर के एकदम चटाक पीला
और पूरा सिंदूरा भर भुरा के और फिर नल ढूंढी पानी का मिलेगा, और फिर नल में से पानी भरा, टोरा इधर छोरी को पकड़ाया लोटा, हाथ पकड़ा छोरी का, कुबेर भंडारी के कंकर शंकर बीने, पूजन करी, जल चढ़ाया। सपने में सब देख रही है, इसको सुधी नहीं थी बाजू के, बस जल चढ़ा रही थी। इसको क्या मालूम था कि महेश को चढ़ाना था, बाजू में जो महेश सोया था उस पर चढ़ा दिया है। वो लोटे की जगह बाजू में जो रात को सोते समय पानी का जग रखती थी वो ही उठा लिया था सपने में, और बाजू में ऐसा लगा शंकर जी सो, पति धड़ाक से उठा। कह रही हैं गठान तो थी पर गले में भी तकलीफ हो गई थी, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। शिव कृपा। पति ने पूछा, बावरी हो गई है, पागल हो गई है, मेरे ऊपर जग भर के पानी डाल दिया। पत्नी, सॉरी, क्षमा करो, मैं समझी मैं सीहोर हूं कुबेरेश्वर धाम पर, मुझे क्या मालूम था कि सपनों में आवे मारा सावरी, मुझे क्या सुध पड़ी। कभी कभी तो लोग घर चले जाते हैं ना, तो घर पर जाने के बाद सीहोर में जो कुबेरेश्वर बाबा की खिचड़ी खाकर जाते हैं ना, बाबा की जो खिचड़ी प्रसाद बनता है, तो वो खिचड़ी जब खाकर जाते हैं तो उनको घर पर याद आती है कि सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, कुबेरेश्वर बाबा जैसी खिचड़ी बनाना है। अब वो पत्नी से कह भी देता है कि देखो वो सीहोर में बनी थी ना, ऐसी पतरी पतरी खिचड़ी वैसी बना। अब पत्नी बनाई तो थी, पर उसको क्या मालूम था खिचड़ी की जगह वो कलब देने वाला झोलिया बन गया था। अब करे क्या, अविरल भक्ति है शिव। और एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति जब जागृत हो जाए तो शिव तत्व मिलता जरूर है हमें। हमारे एक आटे की बोनी में आटा भरते जाओ, दवा के भर दिया, भरते गए, आखिरी में आटा डुलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसमें भरा ज्यादा गया। तुम्हारे अंदर भी शिव तत्व इतना भरा गया कि तुम्हें कंकर में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें बेलपत्री में भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें दुर्वा में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें एक धतूरे के अंदर भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें हर एक चीज में शंकर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना समा चुका है, तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना रम चुका है। शंभो शिव कथा कर रही है। मां शांति की गोद में, मां शांति के पल्लू में एक कंकर पड़ा हुआ है। मां शांति की गोद में पल्लू में एक पाषाण, एक पत्थर पड़ा हुआ है। पूछा, अथर्व ऋषि ने पूछा कि ये क्या है तुम्हारी गोद में, क्या लेकर आए हो तुम? ये तुम्हारी गोद में है क्या, क्या लेकर आए हो तुम, क्या लाए हो? मां उसी समय पर कहती है, स्वामी ये मेरी गोद में जो पाषाण है, मेरी गोद में जो पत्थर है, जो कंकर है, मैं आ रही थी और आते आते मेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था, क्योंकि संविदा लेने के लिए मैं गई थी। संविदा लेने के लिए गई थी और आते आते बीच में मुझे ठोकर लग गई। उस ठोकर ने, जो पत्थर से मुझे ठोकर लगी थी, उस पत्थर को, उस कंकर को मैंने जब देखा तो उसमें मुझे शिव तत्व नजर आया, मुझे शंकर नजर आया, मुझे शिव दिख रहा। और खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, और दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मुझे सूझा नहीं, उस कंकर में, उस पत्थर में मुझे भगवान शंकर का प्रतिबिंब नजर आ रहा था, शिव दिख रहे थे मुझे, शंकर नजर आ रहे थे मुझे, उस कंकर में, उस पत्थर में, उस पाषाण में मुझे शंकर का दर्शन हो रहा था। इसलिए मैं इस पाषाण को, इस कंकर को, इस पत्थर को मैं लेकर आ गया।
इसलिए मैं इसको लेकर आया। मैं इस पाषाण को लेकर आ गई हूं। अथर्वा बाबा ने कहा जरा दिखाओ कहां है वो पाषाण, जरा दिखाइए। वो कंकर कहां है, वो पत्थर कहां है, जरा दिखाओ हमको। अब देखिए, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। आपको तो कंकर में शंकर दिख रहा है, पर कोई तुमसे कहे कि कहां दिख रहा है, जरा मुझे बताओ, कहां दिख रहा है कंकर में शंकर, जरा मुझे दिखाओ। और कोई तुमसे कहे तो आपसे निवेदन है कि आप किसी को कंकर में शंकर दिखाने का प्रयास मत करना। आपके लिए महादेव कंकर में शंकर बनकर आ जाता है, दूसरों के लिए नहीं आ सकता। भाई शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, नेत्र भी तो वैसे चाहिए देखने के लिए। आप देख सकते हो। एक निवेदन, जिन लोगों को गीला है तो आप लोगों से निवेदन है, उधर के पंडाल में सूखा है, आप लोग उधर जाकर बैठते जाएं। एक कंकर में शंकर आपको दिख रहा है, सबको नहीं दिख सकता। आप में से कई माताएं ऐसी हैं और कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीजियां, मेरी कई जीजा ऐसे बैठे हुए हैं कि वो जब शिव जी का पूजन करने के लिए मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचते हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाते हैं तो कई बार जल चढ़ाते चढ़ाते भी उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। बोलो सही है कि गलत है? कई बार उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में शिव बसा हुआ है, उनके हृदय में शंकर बसा हुआ है, दूसरे को नहीं दिख रहा, दूसरे को नजर नहीं आ रहा। और आप दूसरे को दिखाओ भी मत। बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। तिजोरी का धन, तिजोरी का धन और दिल में रखा हुआ मेरा महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। तिजोरी का धन हर किसी को दिखाने का नहीं होता और दिल में बैठा हुआ महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं, कई प्रश्न उनके हमारे भी सम्मुख में लाकर कह देते हैं। कई लोगों के मन में भाव, तिजोरी का धन भी नहीं दिखाया जाता और अपने दिल में बसा हुआ जम के बोलो महादेव भी नहीं दिखाया जाता, वो भी नहीं दिखा सकता। ये अपने अपने भाव हैं, अपने अपने मन का भाव होता है। आधी रात को अगर कुत्ता रोए तुम्हारे घर के बाहर, आधी रात को कुत्ता रो रहा है तुम्हारे घर के बाहर रोड पर, तो लोग क्या कहते हैं? अब सुकून हो रहा है। बोलो बोलो, सही है कि गलत? कोई कुत्ता रात्रि को रो रहा है, आधी रात को कुत्ता रो रहा है और आप क्या सोच रहे हो? अब सुकून हो रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर जी का एक नाम पशुपति नाथ है। जितना अधिकार शंकर जी पर तुम्हारा है उतना अधिकार
एक पशु का भी शंकर जी पर उतना की उतना है। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरे पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर जितने भी पशु पक्षी हैं सबका अधिकार उतना की उतना है। आपको लग रहा है कि कुत्ता रात को रो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कुत्ता रो रहा है अपशगुन हो रहा है, पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं कि हर कुत्ता रो रहा है तो अपशगुन हो। कोई कोई कुत्ता रात को इसलिए भी रो सकता है कि भूखा हो सकता है, रात को इसलिए भी रो सकता है कि उसको ठंड लग रही हो, रात को इसलिए भी रो सकता है कि पानी में गीला हो रहा होगा, रात को इसलिए भी रो सकता है कि कोई गाड़ी वाला उसको चोट पहुंचा कर चले गया होगा। हर एक कुत्ता रो रहा है, आधी रात को रो रहा है, और तुम भ्रम में जिंदगी जी रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अपशगुन हो रहा है। कई लोग कहते कुत्ता हमारे दरवाजे पर आकर रात को रोता है अपशगुन है। हम कहते नहीं, जानो उसको तकलीफ क्या है, उसको कष्ट क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। एक बार झांक कर तो देखो घर के बाहर, कहीं उसे ठंड लग रही होगी, कहीं उसको भूख लग रही होगी, कहीं उसको कुछ कष्ट हो रहा होगा, इसलिए उसको रो रहा। पर हमने तो केवल एक भ्रम की जिंदगी में अपन ने प्रवेश कर रखा है। कोई ने अगर भ्रम पैदा कर दिया कि रात को कुत्ता रोए तो समझ लो कि अपशगुन होता है। काहे का अपशगुन? रात को कुत्ता रोए तो भगवान का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक बार उस जीव की मनोदशा को भी जानने का प्रयास करो कि उसको दुख क्या हो रहा है। कहीं भूखा तो नहीं है, दो रोटी के लिए तरस तो नहीं रहा। हो सकता है इससे कोई हमारा पुराना संबंध होगा, इसलिए हमारे दरवाजे पर आकर रो रहा है। क्योंकि अपनों के गले लगकर ही तो रोया जाता है, किसी पराये की छाती पर क्यों कोई रोएगा। उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एक शंकर जी के शिवलिंग पर श्वान आ गया, कुत्ता आ गया। एक शंकर जी के शिवलिंग के पास में चीटा चीटी आ गए, झिंगुर आ गया, कोई जीव आ गया। किसी ने वीडियो वायरल कर दिया कि देखो तुम्हारे धर्म के देवताओं के पास में कुत्ते आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुत्ते आए हैं, जीव आए हैं, जानवर आए हैं, पशु आए हैं। अरे भाई, तुमने अभी सनातन धर्म को देखा क्या है? सनातन धर्म इसी को कहते हैं जो एक पशु और पक्षी को भी गले लगा लेता है, वो सनातन धर्म का देवता कहलाता है। तुमने सनातन धर्म को देखा क्या है? तुम सनातन धर्म को पहचानते कहां हो? सनातन धर्म तो वो धर्म है जिसमें हाथी की भी पूजन होती है महालक्ष्मी के दिन। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कौवे को भी पूज्य माना जाता है और रोटी दी जाती है श्राद्धों के दिन। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कुत्ते को भी रोटी दी जाती है श्राद्ध पक्ष में। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे भी चूरा डालकर चींटियों का भंडारा कर दिया जाता है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ वृक्षों की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ नदियों की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ कंकर और शंकर की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ बावड़ी और तालाब की भी पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ घर घर में बहन और बेटी को भी पूजा जाता है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहाँ बड़ों का आदर किया जाता है। उस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म में हमारा जन्म है। उसको पहचानो, उसको जानो। शांति तुम क्या लेकर आई हो? शांति तुम क्या लाई हो? शांति ने कहा मेरे पल्लू में जिस पत्थर से मुझे ठोकर लगी उस पत्थर को मैं लेकर।
हे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है चारों वेद नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ो। चारों वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते, मत लो। चार वेद नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ो। चार वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते, मत लो। पर चार चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लो। पहली समझदारी, दूसरी जवाबदारी, तीसरी वफादारी और चौथी ईमानदारी। अगर है तो चारों वेदों का सार तुम्हारे पास में। चार वेद नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। चार वेद का ज्ञान नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। पर चार चीजें अपनी जिंदगी में उतार लो तो चार वेद के बराबर है। पहले नंबर पर समझदारी रखिए, दूसरे नंबर पर जवाबदारी रखिए, तीसरे नंबर पर वफादारी रखिए और चौथे नंबर पर ईमानदारी रखिए, तो चारों वेदों का सार तत्व पूर्ण हो जाता है। हम जिम्मेदारी नहीं रखते, हम समझदारी नहीं रखते। कोई आता है, कह देता है शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ। हम संकोच में पड़ जाते हैं, चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, पूजन करूं कि नहीं करूं। किसी ने कह दिया शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, टेंशन हो गया, पीऊं कि नहीं पीऊं। हे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल के माध्यम से इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा को, गुरु महादेव कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, आपके दिल में अगर शिव आकर बैठ गया है तो फिर किसी की नहीं सुनना, अपने दिल की सुनो और जो मन में अच्छा लगे वैसा करना। दिल की सुनो। किसी के कहने पर कब तक चलोगे? अपना टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में दोगे तो वो क्रिकेट ही खेलेगा। दूसरे के हाथ में दोगे तो वो नाटक ही देखेगा। दूसरे के हाथ में अपना टीवी का रिमोट दोगे तो वो कार्टून ही पेश करेगा। अपना रिमोट, अपनी टीवी का अपने हाथ में रखो, उसी तरह अपने दिल को, अपने मन को और अपने शिव को अपने हाथ में रखो। अपनी भक्ति को अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत जानो। दूसरा कहेगा ऐसा मत करो, जल मत चढ़ाओ, आप नहीं चढ़ाओगे। दूसरा कहेगा ऐसा मत करो, मतलब तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में, वो जैसा कहता है तुम वैसा करते हो। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। वो कहते हैं मैं चाहे ये करूं, जरा बोलना, जरा जम के बोलो जरा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी अभी अभी वो हम सुन रहे थे जब हम अंदर कक्ष में थे तो कुछ माताएं बाहर बैठ के बात कर रही थी। एक बोली कि शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाना तो दूध पीछे की तोड़ के फिर चढ़ाना। दूसरी बोली मैं तो ऐसी चढ़ा दूंगी। तीसरी बोली नी 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 ऐसी नहीं चढ़ाना। चौथी बोली ऐसी चढ़ाना। पांचवी बोली ऐसी चढ़ाना। सब बैठ के बात कर रही थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने भजन गाना चालू कर दिया। हमारा निवेदन है, तुम्हारा दिल कर जाए ना शंकर को वैसे रिझाना, तुम्हारा दिल कर जाए कि शिव को कैसे रिझाना वैसे तुम रिझाओ, दिखावे से नहीं। तुम्हारा मन करे वैसा जाए। महाराज कहा, अथर्वा ऋषि ने कहा कि जरा मुझे उस कंकर का दर्शन करा दीजिए।
अथर्वा ऋषि कह रहे हैं मुझे उस कंकर का दर्शन करा दो। धर्मपत्नी शांति ने वो कंकर निकाल कर दिया। अवस्था 3 निकल चुकी थी पर संतान नहीं थी। अथर्वा बाबा ने वो कंकर जो देखा समझ गए ये कंकर नहीं है, ये ठोकर लगा हुआ कंकर नहीं है। मेरी पत्नी 3 दिन से आंसू बहा रही है कि अपने घर में औलाद नहीं है। शंकर की रोज झाड़ू पोछा करती, रोज पूजन करती, आज इसकी पल्लू में ये कंकर नहीं आया है। स्वयं शंकर ने औलाद का सुख प्रदान करने का वर दे दिया है। कंकर नहीं है। कुबेरेश्वर धाम का एक भी कंकर कंकर नहीं है। कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर शंकर है। उसको लेकर जाओ। जब आप पूजन करते हो, आराधना करते हो, उसकी 15 दिन तक भी आराधना करी है तो 15 दिन में उसको उसके कंकर में आपको शंकर का एक दिन प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होगा। वो कंकर नहीं है, वो शंकर है। अथर्वा बाबा ने कहा कि अब ये कंकर मिला है, इसी की पूजन कर। अथर्वा बाबा के कहने से शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हुई और भगवान शंकर की पूजन में अथर्वा बाबा और उनकी धर्मपत्नी शांति लग गए। भगवान गौरी शंकर दोनों प्रसन्न भाव में सामने प्रकट हो गए। दोनों प्रकट हो गए, मेरे शिव और पार्वती दोनों सम्मुख में। कहा जो अथर्वा बाबा ने देखा, प्रभु आप मां के साथ। शांति नेत्र बंद कर कर बैठी थी। आज मेरे गौरी शंकर, आज मेरे शिव शंकर मेरे सामने आए। शंकर जी ने कहा कि मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या दें हम आपको, मांग लो आज। और जब शिव कहे कि मांग लो तब बहुत विचार करना और बाबा के ऊपर छोड़ देना। क्या मांगू? तूने मनुष्य का शरीर दे दिया, तेरे मंदिर तक 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए रोज बुला लेता है, रोज तेरा दर्शन करा लेता है। इससे बढ़कर दुनिया में और क्या चाहिए? तू मेरा हो जा, बस इतना ही चाहिए, तू मेरा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, शिव तत्व की ओर जागृत करिए, शंकर जी की ओर जागृत करिए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मांगो क्या चाहिए? तब अथर्व बाबा ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए, बस एक पुत्र, और ऐसा पुत्र चाहिए जो जनमानस के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण जगत का उद्धार कर दे। केवल मनुष्य का नहीं, केवल पशु पक्षी का नहीं, देवताओं का भी कल्याण कर दे। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसी संतान चाहिए। भगवान शंकर ने वर दे दिया, अथर्वा तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, तुम चिंता न करो। तब माँ ने पूछ लिया शांति से, तुझे क्या चाहिए? शांति कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरे घर में एक लक्ष्मी जैसी बेटी का जन्म हो जाए जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पिता बेटा मांग रहा है, पत्नी बोलो तो जम के बेटी मांग रही है।